आपके प्रोग्राम में मगर काम तो मारेगा हमारे घर हालत में। तो सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माता, बहने, स्वामी जी ने, भैया ने जिद करी कि मैं बोलना पड़ेगा 2 मिनट। हम तो एक बहाना था कि चुनाव का दौर है और इस बहाने 2-2.5 घंटे पहले हम आए। इस बहाने अपने भाईचारे अपने गांव में मिलकर जाओगे और पहले कम से कम 10-15 जगह हमने फोन भी करे, नंबर है कम से कम 50 भाइयों ने मेरे पास पूछा भाई क्या माहौल है, क्या है। ये अलग बात है कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन एक खाक की भी, अपने गोत्र की भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आप लोगों ने दी है। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति हूं, उससे ज्यादा मैं इसलिए आया हूं कि आज चुनाव का दौर है और इलेक्शन में वोट के डब्बे से राजा पैदा होता है, रानी राजा को पैदा नहीं करती। आज वो लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का महापर्व आपके बीच में है। इस चांदपुर गांव का सबसे गरीब व्यक्ति भी मशीन पर जो बटन दबाएगा, इस देश के, दिल्ली के तख्त का भविष्य तय कर देगा कि राजा कौन बनेगा। उस गहराई में ना जाकर मैं एक बात कहना चाहता हूं। 10 साल से माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सांसद भी बीजेपी के रहे, हमने दिए हैं बार बार। आज जो ये इलेक्शन है, मैं एक बात नहीं कहता कि एमपी के हाथ में बहुत बड़ा कुछ नौकरियां के अंबार ला देगा, फैक्ट्री खुलवा देगा, वो अलग बात है, वो अपने इलाके के लिए डिमांड रखते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन जो मेरे दिल में पीड़ा है, मेरे दिल में दर्द है, मैंने अपनी खाक की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से जितना मैं कर सकता था, हमने किसानों के साथ संघर्ष में लड़ाई लड़ी है। 750 के करीब किसान शहीद हुए, 750 जो चिताएं जली, वो सारा टोटल फेलियर मोदी गवर्नमेंट का था। केवल 2 परिवारों को, अडानी और अंबानी को, इस देश का संपत्ति, इस देश का मिनरल, इस देश के किसानों का लहू कॉर्पोरेट को पिलाने के लिए मोदी जी ने ऐसे कानून लेकर आए। मैं कोर्ट में भी बैठता हूं जी, उन कानूनों में एक बात थी कि आप डीसी के ऊपर किसी के जा नहीं सकते। किसानों ने लड़ाई लड़ी, हम जिंदा थे, हम जिंदा नजर आए, शहादतें दी और हमने इस देश के मजरूर तानाशाह को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ, चौकीदारों का आंदोलन हुआ, कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, व्यापारियों से रंगदारी मांगी गई। मैं इस मंच के माध्यम से, इस चौपाल के माध्यम से मैं अपने साथियों से एक बात और कहना चाहता हूं। यह किसान आंदोलन केवल एक जाति विशेष का नहीं था, यह आंदोलन 36 बिरादरी का था। 85% जीडीपी जो भारत की थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर और पशुपालन से चलती है, इंडस्ट्री से नहीं चलती। और इंडस्ट्री में भी केवल 2 परिवारों को, 2 घरानों को किसान मजदूर का खून पिलाने का काम इन लोगों ने किया। तो आज हमारे पास इससे बेहतर मौका, ना हमने किसी का लठ मारने, ना किसी का डले मारने, ना किसी का गलत बोलना। आज वोट की ताकत हमारे पास, हमारे संविधान में दी है और हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि गांव के सबसे गरीब व्यक्ति में भी वही ताकत है उसके वोट में जो इस देश के प्रधानमंत्री के वोट में ताकत है। आज उन किसानों के शहादत का, उन बच्चियों के गरिमापूर्ण, उनके सम्मान के साथ जो छेड़छाड़ की गई, उसका आज बदला लेने का इससे बेहतर अवसर नहीं है। और कैंडिडेट आपके बीच में आप देख ही रहे हो, देखो 2-3 तो उम्मीदवार ऐसे हैं कि भाई बी टीम है, दुकान बंद है, सौदा बचा नहीं, केवल समझौता इस बात के लिए टूटा, ये समझौता करके कि वह कितने किसान वर्ग के आप वोट खराब करोगे। तो मैं सभी भाइयों से विनम्रता पूर्वक एक आग्रह करना चाहता हूं कि आप बीजेपी को हराएं और उस व्यक्ति को वोट दें जो बीजेपी को हरा सकता है। आप सबको पता है इस बात का। मैं किसान का बेटा हूं, आपका भाई हूं, इसलिए आपके बीच में अपना परिवार है, हमारा घर है, हमारे भाई है, इसलिए हम ये अपील लेके आए हैं कि इससे बढ़िया मौका, इससे अच्छा समय
इन मगरूर लोगों से, इन जालिम हुक्मरानों से मिलेगा नहीं। और एक आप टेलीविजन कभी भी ऑन करते हो, हमेशा 400 पार 400 पार हरियाणा घट रहा है बुरी तरीके से। मुझे नहीं लगता बीजेपी की कोई सीट आएगी। राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान है, बिहार में बहुत भारी नुकसान है, उत्तर प्रदेश में मैं काफी पढ़ा हूं रहा वहां पूरा नुकसान है। कितने 400 पार आ गई। देश का प्रधानमंत्री लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक बात करता है कि तुम्हारे मंगलसूत्र उठा लिए जाएंगे। भाई एक मंगलसूत्र तो तुम नहीं पड़ा था, तेरे वाला की गया, तेरे तो कोई हिसाब ले। एक मंगलसूत्र तो तेरे घर के अंदर तक भी दिया था, तेरा वाला की तरह हमें डराने की। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, मुझे माफ करना। जब देश का प्रधानमंत्री इतनी छोटी बातों में उतराए, तो आप लोग सभी, मुझे पूरी उम्मीद भी है, आशा भी है कि आप पूरे शुद्ध अंतकरण से, पूरे विवेक से काम लेंगे। और जिस तरीके से धर्म, मजहब, जाति पाति का जहर घोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज आप उनके मंसूबों को फेल करेंगे। आपने खट्टर साहब आए और जो आदमी 400 पार करने की बात करे वो गोद लिए और कैंडिडेट नहीं मानता। मैं तो गोद लिए और नहीं, कांग्रेस के रिजेक्टेड पीस मानता हूं जो बीजेपी के कैंडिडेट है। हमारे गांव का चांदपुर का को 18 साल का बालक कोशिश करता फौज में जाने की, मारे तो थापी लाके न्यू कह देंगे कि भाई 4 साल की है अग्निवीर, अग्निवीर है 4 साल की। मारा चांदपुर का बालक फौज में जावा 4 साल खातर। आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह 78 साल के हो गए, उसने 5 साल से है। मोदी 74 साल का होगा, उसने 15 साल से। हमारे बालक का 4 साल, तो ये तो गलत है। बाकी लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप लोगों का अधिकार है। मुझे लगता है कि आप अपने विवेक के आधार पर फैसला करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।